हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाद एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आईसीटी में जो आपका टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा था कन्वर्जन वाला। तो कल हमने एक पार्ट किया था जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये कन्वर्जन देखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। आई होप बाइनरी वाला पार्ट आपको, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट तो हमें सिर्फ एक ही मिला है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें जो हमें आंसर मिला है वो एक ही स्टूडेंट से मिला है, बट इट्स ओके। आज भी आप लोग ट्राई कीजिए, जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे आप लोग दीजिए आंसर। ओके, इसको करने से पहले अगर आप लोग प्रॉपर क्लासेस चाहते हैं पेपर 1 की, तो कनाद एकेडमी का ऐप है, उस ऐप में आप एनरोल कर सकते हैं एंड प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस में आपको जो है वीडियोस मिलती हैं, ऑनलाइन लाइव सेशंस आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है यूनिट वाइज, ठीक है। नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे पेपर 1 के, और वो बायलिंगुअल नोट्स होते हैं। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में नोट्स ले सकते हैं आप, एंड इंग्लिश मीडियम का है कोई तो इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर क्लासेस के लिए कनाद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ जो टॉपिक है हमारा उस पर वापस आते हैं। तो जो हमारा कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू ऑक्टल में। तो मैं आपके सामने एक वैल्यू रखूंगी। वैल्यू रखने से पहले एक चीज़ है इसमें, कई बार आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि डेसिमल टू ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। वो क्या करेंगे, आपके सामने कोई भी वैल्यू दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 45, इसका बेस 10 लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन करके इस तरीके से इसका बेस लिख देंगे। जैसे 2 लिख दिया, तो अगर किसी भी वैल्यू का बेस 2 दिया गया है और ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स ये, और यहाँ पर क्या बेस है आपका, डेसिमल बेस है, ठीक है। 10 है ना, तो डेसिमल बेस हो गया। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, क्योंकि इसका बेस 2 है। 2 किसका बेस होता है, 2 किसकी वैल्यू होती है, बाइनरी की होती है। सेम अगर यहाँ पर 2 की जगह 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो बेस से आप समझिएगा, जो मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि बाइनरी की वैल्यू क्या होती है, ऑक्टल की, डेसिमल, हेक्साडेसिमल की, है ना। तो वही आपका बेस में भी चलता है। अगर हेक्साडेसिमल का पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर बेस कितना होगा, 16 बेस होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फॉर कन्फ्यूजिंग। तो उसको आपको ज़्यादा मतलब माइंड में ऐसा नहीं लेना कि अच्छा ये कैसे होगा। तो सिंपली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से करनी होती हैं। ओके, तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर 45 वैल्यू, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये 45 है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमने बाइनरी में किया था, बाइनरी का बेस 2 है, तो ये किसी भी वैल्यू को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था, हम 2 से ही डिवाइड करे थे। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस 8 है, तो 8 से ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 की टेबल में 45 आता है, नहीं आता है, क्या आता है, 45 से कम 40 आता है। कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। अब 45 में से 40 जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 5। तो जैसे वहाँ पर हम रिमाइंडर जो 0 एंड 1 बच रहा था उसको हम इस साइड लिख रहे थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही करना है। हमें रिमाइंडर जो बचेगा उसको इस साइड में लिख देना है। अब 5 आ गया, तो 5 तो आता नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ओवर हो गई एंड 55 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यानी कि 45 जो डेसिमल वैल्यू होती है, अगर उसे हमें ऑक्टल में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 55। वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर ही देखना है जैसे हमने पिछली बार देखा था। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो 8 की पावर 0 एंड 8 की पावर 1, किसी भी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। 8 की पावर 1 यानी 8 ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 5 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 40। तो 40 प्लस 5 कितना हो गया, 45। तो सही आंसर आया हमारा। इट मीन्स कि जो ये वैल्यू आई है 55, ये बिल्कुल सही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर है वैल्यू 66। पहले आप लोग कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए एंड ट्राई कीजिए करने की, आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो 8 की टेबल में 66 आता है, नहीं आता, कितना होगा, 8 8 64 कर लेंगे। तो 64 मेंटली कीजिएगा, 64 माइनस कीजिए 66 में से कितना बचा, 2 बचा। 8 1 टाइम आता है,
यहाँ पर कितना बचा, पूरा पूरा जा रहा है तो 0 बचा, तो 102 इज द आंसर। यानी 66 जो डेसिमल वैल्यू है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो आंसर क्या आता है आपका 102। इसको भी चेक कर लीजिए, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2। 8 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, मेंटली कीजिएगा यहाँ पर 1 होता है, तो 1 2 is to 2, ठीक है। एंड 8 0 इज द 0 ही होता है, एंड यहाँ पर 2 पावर है तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 से 64, तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा। अब ये जो वैल्यू इनको ऐड कर लेते हैं, 64 प्लस 2 कितना हुआ 66। इट मीन्स जो 102 आया है वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 74, 8 की टेबल में 74 आता है, नहीं आता। 72 आता है, कितने टाइम्स आता है, 9 में आता है। तो 74 में से 72 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 8 1 is to 8 कर लेंगे। अब यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा, तो आंसर आ गया हमारा 112। यानी कि 74 जो डेसिमल वैल्यू है उसको अगर हम किस में लिखेंगे, ऑक्टल में लिखेंगे, तो कितना आना चाहिए हमारा, कितना आएगा 112। इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही आएगा ना मान, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 बचा, 8 1 जा 8 हुआ, 8 8 जा 64 हो गया। अब 64 में अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14 एंड 6 प्लस 1 7, तो 74 यहाँ पर हमारा आ गया है। इट मीन्स हमने ये सही निकाला है। तो ये टोटल आपके 3 कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। 94 ये नंबर है एक, और एक है 36। तो 94 एंड 36 इन दो को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।